वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि देखिए इसका उपयोग, पत्थरों का जो उपयोग लोग करते थे, ये तो एक आपकी जानवर से बनी हुई खाल के कपड़ों को सिलने में, दूसरा खाने लायक जड़ को खोद के निकालने में। ठीक है, ये पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। तो पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा, ये सब इनके जीवन के प्रमुख आधार हुआ करते थे। ठीक, यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल से है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। ठीक है, और प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नॉन के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नॉन के नाम से जाना जाता था। इस काल में प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, शिकार, कंदमूल, फल खाकर अपने जीवन का बसर करता था। ठीक, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए थे। कहाँ से औजार मिला था इनको? कर्नाटक के रायपुर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये जो स्थल है रायचूर का, ये आपका संबंधित है नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, नवपाषाण काल से आपका संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता, आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, जबकि छठी ईसा शताब्दी पूर्व से आपका ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत में पाषाणकालीन सभ्यता आती है और आद्य के अंतर्गत में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखेंगे। 1816 ईस्वी में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। किसने विभाजन किया था? टॉमसन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा कि पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन ये टॉमसन ने किया था। और सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुब्बुक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया। ठीक है, लुब्बक बाद में लॉर्ड एवेरी के नाम से जाने गए। तो ये हैं कुछ स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो देख लीजिए कि आपका पूरा पाषाण काल यानी जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक और नवपाषाण काल जिसे बोलते हैं नियोलिथिक शब्दावलियों का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुब्बक ने 1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। तो ये जो आपकी बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसके राइटर हैं जॉन लुब्बक और इन्होंने ही आपका पैलियोलिथिक, नियोलिथिक यानी पूरा पाषाण और नवपाषाण शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं हस्तपरशु। ठीक है, यानी कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चॉपर चैपिंग विधि, बोरर विधि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जबकि हैंड एक्स औजार सर्वप्रथम मद्रास और अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसमें क्लीवर, स्केपर आदि उपकरण भी शामिल हैं। अब कालक्रम इसका देख लेते हैं। कालक्रम में है आपका पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युग, फिर लौह युग। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्व पाषाण, नवपाषाण, उसके बाद कांस्य युग है, फिर लौह युग है। फिर डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातत्व क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉम्सन ने किया था। और भारतीय पुरातत्ववेत्ता VS वाकंकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, VS वाकंकर जो थे, इन्होंने पहली बार भीमबेटका की गुफाओं को देखा था। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं आपके। ठीक है, वन लाइनर्स वगैरह, ये कुछ डिटेल जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है पाषाणकालीन युग से। ठीक है, थैंक यू सो मच।